म्यूचुअल फंड सही है, बट म्यूचुअल फंड होता क्या है, तभी तो हम इसे सही मानेंगे। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं डिटेल में कि म्यूचुअल फंड होते कैसे हैं, कितने तरीकों के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं एंड हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम यश गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग द बनिया फाइनेंस। तो यार अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो ये बेसिकली एक फंड्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो वो फंड मैनेजर के ऊपर हम ऐसे विश्वास कर रहे हैं कि हमें ये सामने वाला आदमी हमें पैसा बना करके देगा। बट म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं? म्यूचुअल फंड बेसिकली बहुत सारे तरीके के होते हैं। इंडेक्स फंड्स, स्मॉल कैप कंपनीज के फंड्स, मिड कैप कंपनीज के फंड्स, लार्ज कैप कंपनीज के फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, बेसिकली ईवी के स्टॉक्स के फंड्स आ गए, ग्रीन एनर्जी रिलेटेड कोई स्टॉक्स के फंड्स आ गए, हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं जिसके अंदर डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, डेट फंड्स भी होते हैं जिसके अंदर डिवेंचर्स के बॉन्ड्स को आप बाय कर रहे होते हो। और डेट फंड्स के बाद हम बात करें कि कमोडिटी रिलेटेड फंड्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड के फंड्स होते हैं, सिल्वर के फंड्स होते हैं, क्रूड ऑयल के फंड्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे तरीके के फंड्स होते हैं। एक और तरीके के फंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यूएस कंपनीज के फंड्स होते हैं, जैसे कि नेस्डैक फंड्स बोलते हैं हम कई कंपनी। अगर म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो इतने सारे तरीके के फंड्स में आप सेलेक्ट कैसे करोगे इन म्यूचुअल फंड्स को, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं उस वीडियो को पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इतने सारे फंड्स हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली मैं समझा देता हूँ। इंडेक्स फंड्स होते हैं जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, इतने सारे तरीकों के जो इंडेक्सेस है ना, ये जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है, तो उनका एक फंड हो जाता है। जो इंडेक्स फंड है, मान लीजिए वो निफ्टी का इंडेक्स फंड है, तो निफ्टी के अंदर की जो टॉप 50 कंपनीज है उनके अंदर आपका पैसा निवेश हो रहा है और उनके अंदर एक थोड़ा डिवाइड कर दिया जाता है कितने कितने % रुपए आपके किस किस कंपनी में लग रहे हैं। दूसरे तरीके के मैंने बताया आपको सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड्स में बेसिकली ईवी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम ईवी रिलेटेड स्टॉक्स। ईवी रिलेटेड स्टॉक्स को अगर हम कंसीडर करें, जैसे कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, महिंद्रा बना रहा है अभी के टाइम पे, बहुत सारी कंपनीज बना रही है, टाटा मोटर बना रहा है, मारुति भी शुरू करने जा रहा है बहुत जल्दी। These type of companies are in the EV sector of funds. ग्रीन एनर्जी रिलेटेड फंड्स जैसे कि एनटीपीसी रिसेंटली अभी IPO आया था, और बहुत सारी कंपनीज जैसे हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड्स हो सकती हैं, टाटा टेक हो सकता है, TCS हो सकता है, विप्रो हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है। तो ये सारी कंपनीज टेक रिलेटेड फंड्स में आएंगी। थर्ड हमारा होता है कमोडिटी फंड्स। कमोडिटी फंड्स में यार गोल्ड फंड्स हो जाते हैं, सिल्वर फंड्स हो जाते हैं, क्रूड ऑयल फंड्स हो जाते हैं, या मेटल के फंड्स हो जाते हैं। ऐसे इस तरीके के फंड्स इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली ये 3 मेन फंड्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कर लेते हैं कि हम इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली यार आपको या तो एक डीमेट अकाउंट चाहिए, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। बेसिकली आपको किसी भी ऐप में, इतने सारे ब्रोकर्स इंडिया के अंदर आज के टाइम पे, किसी भी ऐप से आप किसी भी ऐप पर जाकर के अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहेंगे, आपको सिंपली एक KYC करनी पड़ेगी। आप KYC करके सिंपली आप किसी भी फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, लाख भी कर सकते हो, करोड़ भी कर सकते हो, कितना भी। आई मीन कि आप कितना भी फंड कर सकते हो, फ्रॉम 100 to 50 लाख, या फिर कितना भी, मतलब देयर इज अ नो लिमिट टू इन्वेस्ट इन दिस। बेसिकली कि आप 100 रुपये से लेके 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको फ्री म्यूचुअल फंड एडवाइस चाहिए तो आप द बनिया फाइनेंस पे मेल कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर हमारे टीम मेंबर्स भी आपको रीच कर सकते हैं हेल्प करने के लिए। बेसिकली ये थी कहानी म्यूचुअल फंड्स की। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी डाउट अभी रह चुका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ में अगर आपको कोई भी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू